बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.6 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम 5 की 5 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो दो चैप्टर्स हैं ना आपके, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको जो है ना बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स, इनकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.6 की स्टेटमेंट और उसके सोल्यूशन को, और लेक्चर पूरा देखना है शुरू से एंड तक। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। नोट्स आप साथ साथ ना बनाया करो, पहले आप लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लिया करो, समझ लिया करो, सुन लिया करो, उसके बाद नोट्स बना लिया करो। ठीक हो गया? तो चलते हैं जी इसकी स्टेटमेंट और सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं इस सेल्फ असेसमेंट की। स्टेटमेंट क्या है जी कि A to E आर द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A, B, C, D एंड E। 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपको स्ट्रक्चर्स गिवन है। कौन कौन से? ये है स्ट्रक्चर A, ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर B, ये स्ट्रक्चर C, यो वाला स्ट्रक्चर D हो गया, और यो वाला स्ट्रक्चर E हो गया। ठीक है, ये 5 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है। पूछ क्या रहा है वो, गिव द लेटर्स विच रिप्रेजेंट्स ए ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कौन सा है? इन 5 में से वो बताना है। साइक्लिक कंपाउंड कौन सा है? इन 5 में से वो बताना है। 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट समझ आ गई होगी आपको। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक शो, चलो भाई पहले पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं, जिसमें आपने ब्रांच्ड चेन कंपाउंड का बताना है कि ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कौन सा है। अब आप देखो, आपने देखने होते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स को। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखो ना, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को, पहले वाले को, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 के 5 कार्बन एक ही लाइन में स्ट्रेट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट चेन है। ये आप कैसे पता चलता है कि स्ट्रेट चेन है? देखो, किसी भी एक कार्बन पे ना आपने पेन रख लेना है इस तरह से, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आपको देखो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 5 के 5 कार्बन जो है वो इंक्लूड हो गए, 5 के 5 कार्बन आपने कवर कर लिए। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले को देख लो, यहाँ से ऐसे, तो देखो तीनों कार्बन जो है ना आपने इंक्लूड कर लिए, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है दोनों स्ट्रेट चेन है। ये वाला जो नज़र आ रहा है ये वैसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो चेन है ही नहीं, ओपन चेन नहीं है ये। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे जो OH आ रहा है ना, ये ना समझ लेना कि OH साइड पे लगा हुआ है तो ये ब्रांच है, नहीं, आपने कार्बन्स को देखना होता है। बहुत सारी की बुक्स में, नोट्स में इस वाले स्ट्रक्चर को भी ब्रांच्ड चेन कहा गया है, तो याद रख लेना ये ब्रांच्ड चेन नहीं है। ठीक है, कार्बन्स को देखना होता है आपने। अब आ जाते हैं हम इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब आप देखो कि इस E वाले स्ट्रक्चर में ना 4 कार्बन है टोटल।
पहला यूँ जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ, फिर दूसरा यूँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो चौथा कार्बन है ना वो नीचे साइड पे करके जुड़ा हुआ है इस तरह से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि देखो मैं ना इस कार्बन पे पेन रखता हूँ और मैं जाता रहता हूँ। अब देखो तो यहाँ पे जब मैं पहुँचा एंड पे, तो अब इस चौथे वाले इस वाले कार्बन को इंक्लूड करने के लिए ना मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ये 3 कार्बन तो इंक्लूड हो गए इस चेन में, ये चौथा कार्बन ये वाला ये इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये ब्रांच है, ठीक है। सो फाइनली इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ई, ठीक है। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कौन सा होगा? ई वाला। क्लियर हो गई? चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, और साइक्लिक कंपाउंड का आपको नज़र आ रहा होगा कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सारे कार्बन मिलकर एक बंद स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, तो इसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड लिखने हैं आपने, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे बताया स्टार्ट में, एक तो ये हो गया और दूसरा ये वाला। यहाँ पर भी कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं दूसरे के साथ, यहाँ पर भी कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं दूसरे के साथ। तो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, ये 2 आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड के नाम लिख दो, ठीक है। सो इस तरह से आपकी ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.6 भी सॉल्व हो गई, होपफुली क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें या मुझे मेल कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।